बड़ी खबर आ रही है। रामचरितमानस के अपमान को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य समेत 10 लोगों के खिलाफ लखनऊ में एफआईआर दर्ज की गई है। कल लखनऊ में ही रामचरितमानस का अपमान किया गया था और अब आज इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। धार्मिक उन्माद फैलाने का आरोप स्वामी प्रसाद मौर्य पर, धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप स्वामी प्रसाद मौर्य पर, स्वामी प्रसाद मौर्य समेत 10 लोगों पर एफआईआर दर्ज। सीधे रुख करते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी संजय त्रिपाठी इस वक्त मौजूद हैं और डिटेल्स के साथ। क्या जानकारी और मिल रही है संजय त्रिपाठी? स्वामी प्रसाद मौर्य के अलावा जो बाकी 9 लोग हैं, क्या वो भी किसी राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं जिन पर एफआईआर दर्ज हुई है? देखिए रोमाना, ये ओबीसी महासभा जो एक संगठन है उसके पदाधिकारी बताए जाते हैं और उन्होंने ये कहा कि स्वामी प्रसाद ने जिस तरह रामचरित मानस के विवादित अंशों को लेकर के प्रतिक्रिया दी थी, उन्हीं विवादित अंशों की प्रतियां कल वृंदावन योजना में इन लोगों ने जलाई थी। सतनाम सिंह जो भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के पदाधिकारी हैं, उन्होंने कहा कि मैं उस जगह पर मौजूद था जहाँ पर ये प्रतियाँ जलाई जा रही थी, मैंने विरोध किया, ये लोग नहीं माने, इसी आधार पर उन्होंने ये एफआईआर दर्ज कराई है। स्वामी प्रसाद मौर्य के अलावा 9 और लोगों को नामजद किया गया, साथ ही साथ कुछ लोगों को अज्ञात इसमें बताया गया। धार्मिक उन्माद फैलाने, उपद्रव भड़काने, साजिश करने समेत लगभग 10 धाराओं में ये एफआईआर दर्ज हुई है। और मैं इस वक्त स्वामी प्रसाद मौर्य के घर पर खड़ा हूँ। राष्ट्रीय महासचिव बनाए जाने की खबर जैसे उनके समर्थकों को मिल रही है, तो यहाँ पर लगातार समर्थक उमड़ रहे हैं। बड़ी संख्या में ऐसे लोग भी हैं जो उनके इस स्टैंड पर उनको समर्थन दे रहे हैं। उनका कहना बिल्कुल सही है, जिस तरह से उन्होंने आपत्ति जताई है और रामचरितमानस के विवादित अंशों को हटाने की बात कही है, वो मांग उनकी बिल्कुल जायज़ है। लेकिन एक बड़ी तबका ऐसा भी है जो लगातार कह रहा है कि मानस का अपमान करना उचित नहीं है। यहाँ तक कि जो अयोध्या के साधु संत हैं वो बहुत नाराज़ हैं। हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने तो यहाँ तक कह दिया है कि स्वामी प्रसाद मौर्य का सिर कलम करने वाले को 21 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। तो इस तरह की बातें भी रोमाना सामने आ रही हैं। बहरहाल इस वक्त स्वामी प्रसाद मौर्य शांत हैं, अभी उनका कोई बयान ताज़ा एफआईआर के बाद नहीं आया है। चलिए आप नजर बनाकर रखिए, कोशिश कीजिए कि उनकी कोई प्रतिक्रिया मिल पाए। मैं आपके पास दोबारा लौटूंगी और इस बीच हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। स्वामी विष्णु विनोदम जी हैं, धर्मगुरु, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। स्वामी जी, ये जो एफआईआर दर्ज हुई है स्वामी प्रसाद मौर्य पर, इस पर आपकी प्रतिक्रिया सर? जरूरी था ये? देखिए रोमाना जी, बिल्कुल जरूरी था। हिंदुओं के देश में रह करके, हिंदुस्तान में रह करके, भारत में रह करके, राम के अयोध्या में रह करके और ये राम की नगरी में इस तरीके की बातें कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से ये दंडनीय है और इनके ऊपर कहीं ना कहीं बहुत कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। अच्छा, इस सब के बीच जिस तरीके के बयान कुछ साधु संतों की तरफ से भी आ रहे हैं, जिस तरीके से हमने सुना महंत राजूदास जो हैं वो 21 लाख रुपए के इनाम का ऐलान कर रहे हैं उस शख्स के लिए जो सिर कलम कर दे स्वामी प्रसाद मौर्य का, इस तरीके के बयानों पर आप क्या कहेंगे? क्या ऐसे बयानों से भी बचना चाहिए? देखिए, एक बहुत दबाव हिंदू धर्म के ऊपर डाल दिया जा रहा है। रामचरितमानस को लेके, कभी गीता को लेके, कभी राम को लेके, कभी हनुमान को लेके। मुझे ऐसा लगता है कि इस प्रकार की टिप्पणी करने वाले पर सरकार को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये हिंदुस्तान है और हिंदुओं की आस्था पर बहुत बड़ी चोट है ये। और गर्दन काटना या कुछ भी करना ये सरकार का काम है और सजा देना भी सरकार का काम है। मुझे ऐसा लगता है कि सरकार इस पर कहीं ना कहीं गंभीरता दिखाते हुए कड़ी कार्रवाई करे। मेरी यही एक सोच है। बिल्कुल, देखिए इस तरीके के बयानों से बचना चाहिए कि 21 लाख का इनाम, गर्दन काट दो, क्योंकि ये देश जो है वो संविधान से चलता है, कानून से चलता है और ऐसे में जो भी कार्रवाई है वो कानून के तहत ही की जाएगी। स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ फिलहाल एफआईआर दर्ज हो गई है। आपको बता दें, स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस पर विवादित टिप्पणी की। मौर्य ने रामचरितमानस को धार्मिक ग्रंथ मानने से भी इनकार कर दिया। मौर्य ने विवादित टिप्पणी करते हुए कहा कि ग्रंथ को लिखने वाले तुलसीदास ने तो खुद ही कहा था कि रामचरितमानस कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं है। गाली कभी धर्म नहीं हो सकता। अपमान किसी भी धर्म का उद्देश्य नहीं होता। जिन पाखंडियों ने धर्म की आड़ पर इस देश की महिलाओं, आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों के साथ सौतेला व्यवहार किया, अपमानित किया, नीच कहा, सीधा सीधा ये अधर्म है
क्योंकि धर्म का मकसद होता है मानवता का सम्मान, मानवता का कल्याण, मानवता का प्रशस्तीकरण और मानवता का सशक्तिकरण। एक और सरकार महिला सशक्तिकरण अभियान चला रही है, दूसरी ओर धर्म के ठेकेदार महिलाओं को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। आज भाजपा का भी असली चेहरा सामने आ गया और धर्म के ठेकेदारों का भी असली चेहरा सामने आ गया। स्वामी प्रसाद मौर्य पर एफआईआर दर्ज हो गई है। विष्णु विनोदम जी हमारे साथ लगातार बने हुए। विष्णु विनोदम जी, स्वामी प्रसाद मौर्य का तो ये कहना है कि साहब ये धार्मिक ग्रंथ है ही नहीं, इसके तो रचयिता ने खुद ही कहा था धार्मिक ग्रंथ नहीं है ये। नहीं तो ठीक है, स्वामी प्रसाद मौर्य भगवान बन के इस धरती पर आए हैं, इन्हें ज्यादा पता है ये धार्मिक ग्रंथ नहीं है, ये आतंकवादी ग्रंथ है। इस तरीके की जो बयानबाजी ये कर रहे हैं, क्या ये उचित है? मेरे हिसाब से ये कहीं ना कहीं सनातन धर्म के ऊपर बहुत बड़ी चोट है, बहुत बड़ी राजनीति है, और यही वजह है कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में बिल्कुल जीरो हो चुकी है। और आने वाले समय से मुझे ऐसा लगता है ये उत्तर प्रदेश में बिल्कुल उखड़ के बैठ जाएगी और इनको राष्ट्रीय महासचिव और बना दिया गया है। मेरे हिसाब से ये हिंदुओं के साथ आप बहुत जो गलत बात हो कह रहा रहे हैं, आप जो बात कह रहे हैं उससे मैं समझ पा रही हूं कि आप कहीं ना कहीं इस तरीके के बयानों को सीधे सीधे राजनीति से जोड़ रहे हैं। आप स्वामी प्रसाद मौर्य नहीं बल्कि सीधे समाजवादी पार्टी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। मैं इस पर आऊंगी आपके पास, लेकिन इस बीच यहां बात समाजवादी पार्टी की आप जिस तरीके से ले आए, बीएसपी की भी एंट्री हो गई है। रामचरितमानस के विवाद में मायावती की एंट्री हो गई है। मौर्य की टिप्पणी को लेकर ट्वीट कर बीजेपी को घेर रही हैं मायावती, और समाजवादी पार्टी को भी घेर रही हैं। मायावती कह रही हैं समाजवादी पार्टी और बीजेपी नेतृत्व की चुप्पी पर सवाल उठता है। मायावती ने ट्वीट किया है, संकीर्ण राजनीतिक और चुनावी स्वार्थ के लिए नए नए विवाद खड़े करके जातीय धार्मिक द्वेष, उन्माद, उत्तेजना, नफरत फैलाना बीजेपी की पहचान रही। रामचरितमानस की आड़ में समाजवादी पार्टी का भी वही राजनीतिक रंगरूप दुखद, दुर्भाग्यपूर्ण है। तो ये मायावती का ट्वीट जिसमें उन्होंने समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों पर निशाना साधा है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।